द हिल्स रन रेड मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक सीजर से अपनी पूरे फेस की स्किन को काट देता है और बाद में अपने चेहरे पर एक बेबी डॉल का मास्क लगा लेता है, जिसके बाद वो बेबी फेस बन जाता है। अगले सीन में 1981 की द हिल्स रन रेड मूवी के बारे में बताया जाता है जिसे विल्सन वाइलर कॉनकैनन ने डायरेक्ट किया था। उस मूवी में बहुत ही दर्दनाक मर्डर और वायलेंस वाले सीन थे, इस वजह से उस मूवी को हर सिनेमा में बैन कर दिया गया। इसके बाद विल्सन ने उस मूवी के सभी प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उस मूवी के कास्ट मेंबर कभी भी नहीं मिले। फिल्म हिस्टोरियंस ने मूवी को खोजने की कोशिश की लेकिन उनको केवल मूवी का ट्रेलर ही मिल पाया और इस इंसिडेंट के बाद विल्सन भी गायब हो गया। अगले सीन में टाइलर को दिखाया जाता है जिसने विल्सन की डॉटर एलेक्सा को खोज लिया है। दरअसल टाइलर द हिल्स रन रेड मूवी के ट्रेलर से ऑब्सेस हो गया है, इसीलिए वो इसकी फुल मूवी को खोजना चाहता है, जिसके चक्कर में वो अपनी गर्लफ्रेंड सेरिना को भी नजरअंदाज करने लगा है। अगले दिन टाइलर अपने फ्रेंड लेलो से बताता है कि मैं द हिल्स रन रेड मूवी के बारे में पता लगाना चाहता हूँ और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वो लेलो को एलेक्सा की पिक्चर दिखाता है जो कि उस मूवी की एक कास्ट मेंबर है और अब एक नाइट क्लब में काम करती है। टाइलर को लगता है कि एलेक्सा उस मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए नाइट क्लब में जाता है और क्लब के काउंटर पर एलेक्सा के बारे में पूछता है। इसके बाद वो एलेक्सा को देखता है जो वहाँ पर एक स्ट्रिपर का काम कर रही थी। दूसरी तरफ सेरिना टाइलर पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसने इस बारे में उसको बताया तक नहीं। तब लेलो सेरिना को सिंपैथी देता है, इससे सेरिना को बहुत अच्छा फील होता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइट क्लब में टाइलर एलेक्सा से मिलता है जो टाइलर को अपनी खूबसूरती से सीड्यूस करने लगती है। तब टाइलर उसे बताता है कि मैं इसके लिए तुम्हारे पास नहीं आया। इस पर एलेक्सा कहते हैं कि तुम्हें एंजॉय करने की एक्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग हर समय कैमरे से मुझे देख रहे हैं। इसके बाद वो एलेक्सा को उसके पूरे नाम से बुलाता है, जिस पर एलेक्सा टाइलर से बाहर मिलने के लिए बोलती है। कुछ समय बाद एलेक्सा टाइलर से उसकी कार में मिलती है और उसे वहां से अपनी रूम पर ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई इन पर नजर रख रहा है। कुछ समय में टाइलर एलेक्सा के साथ उसके रूम पर पहुंच जाता है जहां टाइलर को उस मूवी की पोस्टर नजर आती है। फिर टाइलर एलेक्सा को बताता है कि मैं तुम्हारे फादर की फिल्म को खोजना चाहता हूं, इसमें केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तब एलेक्सा बताती है कि मेरे फादर ने फिल्म को बनाया नहीं था बल्कि उसे जिया था और उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस भी कर दिया था। एलेक्सा भी समझ जाती है कि टाइलर इस चीज को लेकर काफी सीरियस है। वो टाइलर से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या खोजना चाहते हो। इसके बाद टाइलर लेलो के पास कॉल करता है और कहता है कि तुम डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए रेडी रहना क्योंकि एलेक्सा हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। सुबह में एलेक्सा खुद को बंधा हुआ पाती है। अब टाइलर ने एलेक्सा के सभी ड्रग्स को फेंक दिया था, जिस वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और आखिरकार वो टाइलर की मदद करने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन टाइलर एलेक्सा को लेलो और सेरेना के साथ लेकर निकल जाता है। एलेक्सा इनको उस जगह पर लेकर जा रही थी जहाँ पर विल्सन ने अपनी फिल्म को शूट किया था। लेलो वहां जाने से थोड़ा डर रहा था क्योंकि वो एक जंगल वाला एरिया था जहां 100 मील तक कोई भी टाउन नहीं था। बीच में ये लोग एक जगह पर रुकते हैं जहां एलेक्सा बाथरूम होने के लिए गई होती है। लौटते समय एलेक्सा को वहां पर एक डॉल मिलती है जिसका सर वाला हिस्सा कटा हुआ था। फिर एलेक्सा याद करती है कि इसे बेबी फेस ने चैनसो से काट डाला था। तभी एलेक्सा को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां आसपास कोई नजर नहीं आता। फिर वो जैसे ही जाने लगती है बेबी फेस उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर एलेक्सा काफी डर जाती है। तभी टाइलर भी वहां आ जाता है, लेकिन अब बेबी फेस वहां से चला गया था। टाइलर एलेक्सा से पूछने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्सा उसे कुछ नहीं बताती। उसी समय हम देखते हैं कि कोई इनको अपने कैमरे में शूट कर रहा है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एलेक्सा बताती है कि उसके फादर फिल्म वाली सभी चीजों को अपने घर में रखते हैं जहाँ से इनको द हिल्स रन रेड फिल्म मिल सकती है। फिर ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जो बिल्कुल फिल्म के सीन से मिल रहा था। टाइलर खुश हो जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। इसके बाद टाइलर वहाँ की लेडी का इंटरव्यू लेता है जो कहती है कि विल्सन एक साइको था, उसने अपनी फिल्म में रियल ब्लड का यूज किया था, यानी कि असली खून का। तभी उस लेडी की नजर एलेक्सा पर जाती है और वो उसको पहचान लेती है। इसके अलावा टाइलर सनी नाम के एक आदमी का भी इंटरव्यू लेता है जो कहता है कि मैंने फिल्म को देखा है लेकिन उसे फिल्म के किसी भी सीन के बारे में याद नहीं था। अब यहाँ से ये लोग घने जंगलों वाले सफर पर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर कुछ दूरी पर विल्सन का घर था और एलेक्सा ने टाइलर को बताया कि विल्सन कुछ सालों पहले ही मर चुका है।
इसके बाद ये लोग अपना कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कोई अभी भी इनका पीछा कर रहा है। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर इनको एक हुक दिखाई देता है। फिर टाइलर उस जगह को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि वहाँ फिल्म का एक सीन शूट हुआ था। तब एलेक्सा उस सीन के बारे में याद करती है जहाँ पर बेबी फेस ने एक लेडी को बहुत बुरी कंडीशन में बांधा था। उस लेडी के दोनों हाथ कटीले तारों से बंधे हुए थे और उसका पैर नीचे की तरफ हुक में फंसा था, लेकिन उसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा पेड़ की डाल में खींचकर बांधा गया था। इसीलिए बेबी फेस जैसे ही एक रस्सी को काटता है, पेड़ की डाल ऊपर जाती है और उस लेडी की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एलेक्सा कहती है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, लेकिन सब आगे जाने के लिए रेडी होते हैं। रात को ये लोग जंगल में ही कैंपिंग करते हैं, जहाँ टाइलर एलेक्सा से बेबी फेस की स्टोरी जानने की कोशिश करता है। तब एलेक्सा बताती कि बेबी फेस की मदर को एक माउंटेन मैन ने रेप कर दिया था, जिस वजह से बेबी फेस के फादर ने उसके फेस को काट दिया और सेलर में बंद कर दिया। इसके बाद बेबी फेस ने अपने चेहरे को स्टिच करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। इसके बाद उसने अपने चेहरे पर एक बेबी डॉल का फेस लगा लिया। इसके बाद टाइलर अपने कैमरे की फुटेज चेक करने लगता है, जिसमें एक जगह पर उसे बेबी फेस नजर आता है। तभी उसकी नजर सेरेना पर जाती है, जो लेलो को अपनी बाहों में लेकर सोई हुई थी। ये देखकर टाइलर को बहुत बुरा लगता है। फिर वहाँ पर एलेक्सा आती है और टाइलर उसका इंटरव्यू शूट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोई यहाँ भी इन पर नजर रख रहा है। फिर बात करते करते एलेक्सा टाइलर को किस करने लगती है। तभी टाइलर को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो आसपास चेक करने लगता है। तभी कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने पर टाइलर खुद को और अपने दोस्तों को एक साथ बंधा हुआ देखता है। ये सब सनी और उसके लोगों ने किया था, क्योंकि वो उनके साथ में पोर्न वीडियो बनाना चाहता था। सनी का एक आदमी एलेक्सा को अपने साथ लेकर जाता है। तभी अचानक ही सनी को कुल्हाड़ी से कोई मार देता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। तभी वहाँ कोई दौड़ता हुआ नजर आता है और सनी का एक आदमी उसे शूट करने की कोशिश करता है। तभी बेबी फेस वहाँ आकर उसके हाथ को काट देता है और अपनी कुल्हाड़ी उस आदमी के सर में घुसा देता है। फिर सनी का दूसरा आदमी पीछे से उसे शूट करता है, लेकिन बेबी फेस को कुछ नहीं होता और बेबी फेस उसका गला काट कर वही मार देता है। इसके बाद वो एलेक्सा को भी पकड़ लेता है। फिर एलेक्सा एक पोएम पढ़ने लगती है, जिसे सुनने के बाद बेबी फेस उसे छोड़ देता है, लेकिन फिर वो टाइलर और उसके दोस्तों पर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद टाइलर एलेक्सा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। एलेक्सा को भागते हुए देख बेबी फेस उसका पीछा करने लगता है। फिर मौका पाकर टाइलर और उसके दोस्त आग की मदद से खुद को फ्री कर लेते हैं। टाइलर लेलो और सेरेना को वापस जाने के लिए कहता है और खुद एलेक्सा को बचाने चला जाता है, लेकिन सेरेना टाइलर को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो लेलो के साथ आगे जाने का डिसाइड करती है। वो इमरजेंसी नंबर पर हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इस लोकेशन पर कोई भी लैंडमार्क नहीं था, जिस वजह से इनको कोई भी मदद मिल पाना मुश्किल था। तभी लेलो को किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और वो सेरेना को वहाँ से लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी सेरेना के बाल झाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं। फिर लेलो जैसे ही उसे बाहर निकालता है, बेबी फेस वहां आ जाता है। इसके बाद लेलो फ्लेयर लाइट से बेबी फेस को रोकता है और सेरेना को वहां से भगा देता है, जिसके बाद बेबी फेस उसे शूट करके जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ टाइलर को जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है। फिर वो विंडो के रास्ते चुपके से उस घर में घुस जाता है। वहीं बेबी फेस लेलो के फोन से सेरेना के पास फोन करता है और जैसे ही उसका फोन रिंग होता है, बेबी फेस उसे ढूंढ लेता है और पीछा करने लगता है। इधर टाइलर को घर के अंदर एक रेड रूम मिलता है, जिसमें टाइलर बहुत सारी फिल्म रील को सीलिंग से लटका हुआ पाता है। जब टाइलर उसे चेक करता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें नाइट क्लब वाला इंसिडेंट भी रिकॉर्ड किया गया था। फिर टाइलर एक रूम में पहुंचता है, जहां पर बेबी फेस ने एलेक्सा को बेड पर बांध कर रखा था। वो जल्दी से एलेक्सा को वहां से फ्री कर देता है। टाइलर को भी समझ आ गया था कि फिल्म की शूटिंग अभी भी जारी है। इसके बाद दोनों वहां से निकलने लगती हैं। उसी समय सेरेना भी भागते हुए वहां आ जाती है, लेकिन तभी पीछे से बेबी फेस अटैक कर देता है और टाइलर को बहुत मारता है। इसके बाद सेरेना वहां से भाग जाती है। तब एलेक्सा बेबी फेस को सेरेना को पकड़ने के लिए भेजती है। इस तरह यहाँ रिवील होता है कि एलेक्सा बेबी फेस को पहले से ही जानती है। सेरेना छुपने के लिए एक बोर्न के अंदर जाती है, जहाँ उसे बहुत सारी डेड बॉडी लटकी हुई नजर आती है और उनकी कंडीशन ऐसी लग रही थी कि उनको बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया है। तभी बेबी फेस सेरेना को खोजते हुए वहां आ जाता है। वो सेरेना को चारों तरफ खोजता है, लेकिन सेरेना उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर बेबी फेस के जाने के बाद सेरेना ब्लड से भरे हुए यानी कि खून से भरे हुए ड्रम से बाहर आती है और खुद को साफ करने के बाद अपनी ड्रेस चेंज करती है। सेरेना को लगता है कि बेबी फेस चला गया, लेकिन बेबी फेस वहीं ऊपर खड़ा था और सेरेना को पकड़ लेता है।
इधर टाइलर होश में आने पर खुद को एक रूम के अंदर बंधा हुआ पाता है जहाँ पर द हिल्स रन रेड फिल्म की बहुत सारी रील रखी हुई थी। तभी वहाँ पर विल्सन भी आ जाता है जिसे देख टाइलर हैरान हो जाता है क्योंकि सभी को लगता है कि विल्सन मर चुका है। अब टाइलर को शक हो जाता है कि विल्सन ही बेबी फेस है। तभी विल्सन उसे 20 साल पहले की वीडियो क्लिप दिखाता है जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। विल्सन बेबी फेस के कैरेक्टर वाले एक्टर के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए वो खुद ही बेबी फेस का कैरेक्टर प्ले करता है और उस एक्टर को रियल में मार देता है क्योंकि विल्सन लोगों को मर्डर का असली फील देना चाहता था। यही वजह थी कि इस फिल्म को सिनेमा में स्क्रीनिंग से बैन कर दिया गया क्योंकि विल्सन लोगों को मर्डर का असली फील देना चाहता था और यही वजह थी कि इस फिल्म को सिनेमा में स्क्रीनिंग से बैन कर दिया गया और इसके सभी कास्ट मेंबर भी गायब हो गए। दूसरी तरफ बोर्न में एलेक्सा टाइलर को टॉर्चर करने के लिए रेडी कर देती है और बेबी फेस सेरेना को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन अगर विल्सन टाइलर के साथ में है तो बेबी फेस कौन है? फिर विल्सन रिवील करता है कि प्रेजेंट वाला बेबी फेस एलेक्सा का बेटा है। विल्सन ने जब उसे बेबी फेस का कैरेक्टर दिया था तब उसने अपने फेस को रियल में काट लिया था और उस पर डॉल का फेस लगा लिया था। इसी के साथ ये भी रिवील होता है कि बेबी फेस विल्सन की वजह से पैदा हुआ है जब एलेक्सा केवल 13 साल की थी। वहीं एलेक्सा लेलो को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है और उसके पेट को एक मशीन में दबाकर उसे काटना शुरू कर देती है। इससे लेलो दर्द से तड़पने लगता है। तभी विल्सन टाइलर को लेकर वहां आ जाता है और एलेक्सा पर थोड़ा सा नाराज हो जाता है। फिर एलेक्सा विल्सन को बताती कि मैं भी आपके जैसी फिल्म बना रही हूँ। तभी विल्सन कहता है कि फिल्म में टॉर्चर नहीं बल्कि इमोशन होना चाहिए। इसके बाद वो बेबी फेस को बुलाता है जो कि सेरेना का रेप कर रहा था। बेबी फेस के जाते ही सेरेना किसी तरह खुद को फ्री कर लेती है। विल्सन टाइलर को लाइव दिखाना चाहता था कि असली फिल्म कैसे बनती है, इसीलिए वो बेबी फेस को लेलो का मर्डर करने के लिए रेडी करता है। अब टाइलर अपने दोस्त को बचाना चाहता था, इसीलिए वो विल्सन से कहता है कि बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे बारे में जानते हैं, मैं तुम्हें एक फेमस डायरेक्टर बना सकता हूँ। इस पर विल्सन कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद विल्सन और एलेक्सा के बीच में बहस होने लगती है क्योंकि एलेक्सा भी एक डायरेक्टर बनना चाहती है और वो गुस्से में एक बड़ी सी चाकू से लेलो को स्टैप कर देती है। इसके अलावा वो बेबी फेस के मास्क को भी तोड़ देती है, जिसके बाद विल्सन उसे शूट करके जख्मी कर देता है। वहीं सेरेना भी वॉर्न के कमजोर वाले हिस्से को तोड़कर वहां से बाहर आ जाती है। अब जख्मी होने से एलेक्सा मारी जाती है जिससे बेबी फेस को बहुत गुस्सा आता है और वो विल्सन पर हमला कर देता है। तब विल्सन चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। तभी टाइलर खुद को आजाद कर लेता है। वो कैमरा उठा लेता है और बेबी फेस को किलिंग करने के लिए एनकरेज करता है, जिसके बाद बेबी फेस विल्सन को कई बार स्टैप करके मार डालता है। लेकिन अगले ही पल वो टाइलर पर भी अटैक कर देता है और वो उसे भी मारने वाला होता है। तभी सेरेना बेबी फेस के पीछे से एक लोहे की रॉड घुसा देती है और बेबी फेस वहीं पर मर जाता है। लेकिन एलेक्सा अभी भी जिंदा थी। वो सेरेना और टाइलर दोनों को एक फावड़े से मारकर बेहोश कर देती है। अब होश में आने पर टाइलर खुद को एक जगह पर चेयर पर बंधा हुआ पाता है जहाँ पर उसके आसपास और भी बहुत सारी डेड बॉडीज थी। वहाँ पर एलेक्सा भी होती है और उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन होती है। इसके बाद एलेक्सा प्रोजेक्टर को ऑन कर देती है और टाइलर के सामने अब द हिल्स रन रेड मूवी की कट शुरू होने वाली थी। एलेक्सा टाइलर को कहती कि जब तक तुम जी सकते हो ये शो देखते रहो। इसके बाद एलेक्सा वहाँ से चली जाती है और टाइलर के सामने मूवी की कट प्ले होने लगती है। उस कट में बेबी फेस के दर्दनाक मर्डर और वायलेंस को देखने के बाद टाइलर की हालत खराब होने लगती है और उस कट के खत्म होते होते टाइलर बिल्कुल पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सेरेना अभी भी जिंदा है। इसे एलेक्सा ने एक जगह पर बंदी बनाकर रखा है। वो सेरेना के पास में बेबी फेस का मास्क रखती है। फिर हम देखते हैं कि सेरेना कुछ महीनों की प्रेग्नेंट है और एलेक्सा उसके पेट में पल रहे बच्चे को वही पोएम सुनाती है। इस पोएम को उसने बेबी फेस को सुनाया था। इसका मतलब है कि एलेक्सा सेरेना के होने वाले बच्चे को बेबी फेस बनाएगी और शायद विल्सन के जैसे ही अपनी फिल्म शूट करेगी। इसके बाद सेरेना चिल्लाने लगती है और ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।